ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है दोस्तों सिटी एजुकेशन में। हम बात कर रहे थे गिरधर माहेश्वरी जी से, जो कि डायरेक्टर हैं हैप्पी पॉइंट सेकेंडरी स्कूल के, और बात कर रहे थे अभी हम ट्यूशन और स्कूल स्टडीज के बारे में। आप ब्रेक के बाद आपका भी स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच। अब जैसे अपन बात कर रहे थे ट्यूशन और स्टडी को लेकर के, एक सवाल मेरा ये है कि आपने जैसे बताया कि अगर बच्चा नहीं समझ पाता है तो वो शायद ट्यूशन जा सकता है, अदरवाइज वो स्कूल में रह करके ही पढ़ाई करके और वहीं पे समझ करके अपना ट्यूशन जाने का समय बचा सकता है और किसी और अदर एक्टिविटी को भी ज्वाइन कर सकता है। बिल्कुल। लेकिन मैं एक बात जानना चाहूंगी, जैसे आजकल छोटे छोटे बच्चे फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, आजकल उनकी मतलब वर्किंग होती है या फिर हाउस वाइफ भी होती है, लेकिन वो होमवर्क करने के लिए भी बच्चे को स्कूल की जगह ट्यूशन ज्वाइन करवाती हैं। वो खुद होमवर्क ना करवा करके उनको वो प्रेफर करती हैं कि एक टीचर के पास जाए, जो कि शायद उनके ही स्कूल का कोई टीचर होता है या फिर कोई अच्छे रेप्यूटेड स्कूल का टीचर होता है। तो क्या ये एक सही चीज है, ये धारणा सही है कि हम होमवर्क भी खुद ना करा के बच्चे को ट्यूशन भेजें? देखिए, ऐसा है कि मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, वो एक अलग बात है कि वर्किंग है जी बिल्कुल, और उनके पास उतना टाइम नहीं निकाल पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उनकी ये व्यवस्था है कि होमवर्क तो कंप्लीट होना ही होना है। लेकिन इसे एक्चुअल देखा जाए, जो टीचर ट्यूशन का जो हमारा मोटिव है वो फुलफिल नहीं होता है। ट्यूशन पढ़ने हम जा रहे हैं, स्कूल ने जो पढ़ा है उससे एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने के लिए। जी बिल्कुल। क्योंकि उसमें तो केवल होमवर्क पूरा होता है। तो पहली चीज तो वो मोटिव पूरा नहीं होता है। दूसरी चीज ऐसा है कि ठीक है, वर्किंग कपल्स अगर हैं और उनके अगर बच्चों से स्कूल से अगर वो कहीं कोई अपनी होमवर्क को कंप्लीट कर रहे हैं और कर रहे हैं, अगर उस पर्पज से वो जा रहे हैं तब तो ठीक है, क्योंकि होमवर्क तो उनको करना ही करना है। बिल्कुल। और नो डाउट पेरेंट्स के पास उतना प्रॉपर टाइम नहीं निकाल पाते हैं उसके लिए, तो उसके तो ट्यूशन ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एक्चुअली कई बार ट्यूशन के मैंने ये भी देखा है और कई बार देखने में आया है कि ट्यूशन के कारण कुछ और भी होते हैं कि स्कूल से स्टूडेंट जो स्टडी करते हैं वो उनको उनके गोल के अकॉर्डिंग सफिशिएंट नहीं हुआ करती है। उनको गोल हाई दिए जाते हैं। हम कहते हैं बेटा यू हैव टू सिक्योर 90+, 95+, और स्कूल से जो प्रिपरेशन वो करते हैं शायद वो उतना नहीं कर पाते हैं, तो वो अपनी वो जो कमी उनकी रह जाती है जो है उसको भी फुलफिल करने के लिए, उसको मीट आउट करने के लिए वो ट्यूशन वगैरह वो ज्वाइन करते हैं। जी हाँ। जैसे माहेश्वरी जी आपने बताया कि 90 और 90+ होने मार्क्स स्कोर होने बहुत जरूरी है, लेकिन जिनके 60 में होते हैं तो उस समय वो बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होते हैं या डाउन चले जाते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप एक मैसेज दें उन बच्चों को जो अपने आप को मोटिवेट कर सके कि वो इतने डल नहीं है, क्योंकि सारे स्टूडेंट 90+ नहीं ला सकते। ये एक बहुत बड़ा यूनिवर्सल ट्रुथ है। कुछ कम करते हैं, कुछ ज़्यादा करते हैं। तो मैं उन स्टूडेंट्स को आप एक थोड़ा सा मोटिवेट करें कि अगर आपके 60 भी आ रहे हैं और 50 भी आ रहे हैं तो माइट बी कि उनके पास कुछ और अचीवमेंट करने के लिए कुछ और सब्जेक्ट हो, कुछ और चीज़ें हो, उनको आप मोटिवेट करें। नहीं, देखिए, मैं केवल मोटिवेट के वे में ही नहीं कहूँगा, बल्कि बहुत व्यावहारिक बात कहना चाहूँगा कि परसेंटेज लाना या ठीक है हमें 90+ जाना है, और दैट इज़ अनदर थिंग। अदरवाइज ऐसी कोई बात नहीं है। जिन स्टूडेंट्स के या जिनके परसेंटेज कम आए हैं, ऐसे कई उदाहरण हैं जो बहुत अच्छी प्रोग्रेस उन्होंने की है। तो हम अननेसरी डिप्रेशन में ना आए, अननेसरी हरेस ना हो। सपोज अगर किसी के परसेंटेज गोल सेट किया आपने 90 का या 80+ का और नहीं आए, 70 आए, 60 आए, 50 आए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। हाँ, एफर्ट्स में हमारे कमी नहीं रहनी चाहिए। हमें किसी बात का रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि हम पूरे एफर्ट्स नहीं कर पाए। बाकी अगर उसके बावजूद भी आते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कारण कि केवल आपके गोल जो डिसाइड होता है और आगे करियर के लिए केवल परसेंटेज हेल्पफुल नहीं होती है, आपकी स्किल भी होती है, आपकी नॉलेज भी होती है, आपकी एबिलिटी भी होती है। तो अगर परसेंटेज कम आए हैं, जिनके भी कम आए हैं अनफॉर्चुनेटली, वो इस बात को न भूलें कि आप में स्किल तो है ही, आप में नॉलेज तो है ही, आप में एबिलिटी तो है ही। वही आपकी स्किल, वही आपकी नॉलेज, वही आपकी एबिलिटी आगे चल के आपको बहुत हेल्पफुल होगी, बहुत हेल्पफुल होगी, जो कि आपकी इस परसेंटेज वाली कमी है उसको सबसाइड कर देगी। अब बात करें जैसे कि परसेंटेज की बताइए आपने, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो जैसे आपने बताया कि पेरेंट्स को भी एक तरह से मोटिवेट करना चाहिए। आप अपने स्कूल के अंदर
आप एज अ डायरेक्टर आप बच्चे को मोटिवेट किस तरह से करते हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम उनके एग्जाम्स भी होते हैं, शायद हर महीने भी होते होंगे, कुछ कम नंबर लाते होंगे, कुछ ज्यादा नंबर लाते होंगे, तो आप सारे स्टूडेंट्स को अगर कंबाइन करें, क्योंकि आपके लिए तो सारे स्टूडेंट्स ही हैं, कोई होशियार कम होशियार बिल्कुल बहुत खराब ऐसा स्टूडेंट नहीं है, तो आप कैसे मोटिवेट करते हैं उनको? नहीं, मोटिवेट तो देखिए ऐसा है कि हर स्टूडेंट के लिए उसको मैक्सिमम स्कोर सिक्योर करना उनका मोटिव होता है, उसके लिए हम लोग भी मोटिवेट करते हैं, और न केवल मोटिवेट करते हैं, उनका एफर्ट्स भी करते हैं। फैकल्टीज को इंस्ट्रक्शन सर्व किए जाते हैं कि आपको मैक्सिमम उनको सिक्योर करवानी है। जहाँ जहाँ स्टूडेंट की वीकनेस होती है वो सॉर्ट आउट करते हैं, उसको दूर करवाते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर एफर्ट्स करने के बाद भी, क्योंकि बात बिल्कुल सही कही आपने कि सारे स्टूडेंट्स एक जैसे रिजल्ट नहीं ला सकते हैं, तो अगर जैसे कोई स्टूडेंट नहीं प्रॉपर रिजल्ट ला पाए हैं तो उसके लिए उनको इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट किया जाता है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कारण कि मैं बहुत प्रैक्टिकल बात बताऊं आपको, और विशेषकर मेरे साथ तो ऐसा रहा है कि ऐसे स्टूडेंट्स हम पहले सॉर्ट आउट कर लेते हैं कि ये स्टूडेंट हो सकता है कि उस तक लेवल तक ना पहुंच पाए, तो उनमें उनकी जो स्किल है, उनकी नॉलेज है, उनकी जो एबिलिटी है, वो धीरे धीरे हम पहले से उनको बताना शुरू कर देते हैं कि बेटा आपका रिजल्ट कोई बात नहीं, 90 प्लस नहीं आया, 80 में भी अगर आ गए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कारण कि आपके पास ये नॉलेज एक्स्ट्रा है, आपके पास ये स्किल एक्स्ट्रा है, आपके पास ये एबिलिटी एक्स्ट्रा है, जो कि आगे चल करके आपको बहुत हेल्पफुल होगी। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट का प्रॉपर जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए उनके साथ, वो हम बिठाते हैं। माहेश्वरी जी, हमने अभी तक बात करी स्टूडेंट्स और उसकी पढ़ाई के रिलेटेड, अब थोड़ा सा बात करते हैं हम टीचर्स के ऊपर जी। क्योंकि आप एक एजुकेशनलिस्ट हैं तो आप सब पे ध्यान रखते हैं, आप मतलब आपका कोई फोकस स्पेशल नहीं होता कि मैं टीचर्स को सपोर्ट करूं या स्टूडेंट्स को सपोर्ट करूं। कुछ टीचर्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, मतलब जैसे स्टूडेंट्स को कुछ क्वेश्चन पूछना भी होता है, उसका सवाल जानना होता है, तो टेंशन के मारे नहीं पूछ पाते, तो उस समय पे स्टूडेंट को क्या करना चाहिए और ऐसे फैकल्टीज को आप किस तरह से हैंडल करते हैं? देखिए मैम, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, और इसके लिए सबसे पहली चीज तो मैं गार्जियन से अपील करना चाहूंगा, जो भी पेरेंट्स हैं, कारण कि इसका बेसिक कारण होता है हेजिटेशन। स्टूडेंट में हेजिटेशन होती है, उस हेजिटेशन की वजह से वो नहीं पूछ पाता है। तो पेरेंट्स इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं कि अपने बच्चों को उनकी हेजिटेशन को सॉर्ट आउट करके उसको दूर करें, बच्चे को मोटिवेट करें कि आपको आपके कहीं भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो हिचकिचाने वाली या डरने वाली या इस तरीके की कहीं कोई बात नहीं है, आप बेहिचक अपने फैकल्टी से पूछ करके उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कीजिएगा। और इसके अलावा अगर फैकल्टी फिर भी ऐसा लगता है, वैसे मेरा मानना है कि फैकल्टीज कभी भी स्ट्रिक्ट नहीं होती है जी। वो स्टूडेंट्स के हित के लिए, उनके फेवर के लिए सारा सब कुछ करते हैं। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट को उस लेवल तक लाने के लिए स्ट्रिक्ट भी होना होता है, लेकिन वो स्ट्रिक्ट कब होते हैं? जब तक नॉर्मल वे में काम नहीं चल रहा बिल्कुल। ये नॉर्मल सी बात है, अगर जैसे घर में भी हुआ करता है कि आज हम आसानी से या इजी नॉर्मल वे में, रूटीन वे में हम कभी किसी में नाराज नहीं होते हैं, गर्म नहीं होते हैं। नाराज होने का मतलब, गर्म होने का मतलब ये कि वो रूटीन में नहीं हुआ, रूटीन में नहीं। ठीक उसी तरीके से यहाँ लागू होती है कि अगर स्टूडेंट प्रॉपर वे में, रूटीन वे में अपना सारा सब कुछ काम करते हैं और फॉलो कर रहे हैं अगर टीचर को, फैकल्टी को, तो फैकल्टी जो है स्ट्रिक्ट नहीं होगी। फैकल्टी को मजबूरी स्ट्रिक्ट करवाती है, स्टूडेंट्स के फेवर में स्ट्रिक्टनेस उसको अप्लाई करनी होती है। और देखिए, स्ट्रिक्टनेस तो मेरा ऐसा मानना है कि स्ट्रिक्टनेस जरूरी भी हुआ करती है। रामायण में भी कहा गया है कि भय बिन प्रीत होए न गुसाई, तो बिना भय तो कुछ नहीं, ऐसा माना जाता है। व्यवहारिक लाइफ में भी ऐसी बात है, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर फैकल्टी, किसी भी स्टूडेंट को ऐसा फील हो रहा है कि मेरी फैकल्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट चल रही है या बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन हमसे एक्सपेक्ट कर रही हैं, तो ऐसा कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पहले फैकल्टी को समझने की कोशिश करें, उनका मोटिव समझने की कोशिश करें और उनको फॉलो करें, उनको कोऑपरेट करेंगे, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और मैं समझता हूँ उनको स्ट्रिक्ट होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी जी। माहेश्वरी जी, बात करें अब खेल कूद की और साथ में पढ़ाई की, तो खेल कूद और पढ़ाई कितनी साथ में जरूरी है और कितनी अलग अलग जरूरी है? क्योंकि
पेरेंट्स का रहता है खेलो मत, पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि शायद खेलने से बच्चा अपनी स्ट्रेस खत्म कर लेता है और वो फ्रेश हो जाता है, वार्म अप हो जाता है और वो फिर शायद अच्छी पढ़ाई कर सकता है। तो मैं पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप इस चीज के लिए? ऐसा है प्रियंका जी, अगर देखा जाए तो ये एक दूसरे के पूरक हैं जी। खेल कूद भी उतने ही जरूरी है जितने की पढ़ाई है। पढ़ाई जरूरी है, बिल्कुल। खेल कूद से का मतलब केवल खेल कूद ही ना माने हम, खेल कूद से नेचुरली हेल्थ की एक्सरसाइज होती है, ब्रेन भी डेवलप होता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन इन फैक्ट क्या होता है कि ये सॉरी टू से कि कई गार्जियन की मेंटालिटी होती है कि नहीं मेरा बच्चा 90 प्लस लाना चाहिए, 95 प्लस लाना चाहिए या गोल्ड मेडलिस्ट होना चाहिए, खेल कूद नहीं, अगर ये खेलेगा कूदेगा तो टाइम स्पेंड करेगा और टाइम स्पेंड करेगा तो उससे कट जाएगा। ऐसा नहीं है एक्चुअली। जनरली जैसे देखा जाए, हाँ उनको आप गोल दें, एक टाइम सेट करें, और उस टाइम सेट के अलावा मैं तो ये कहता हूँ बजाय कि पेरेंट्स उनको खेलने कूदने के लिए रोके, इंसिस्ट करना चाहिए कि एन आर, हाफ एन आर या जो भी है, जिस तरीके से भी टाइम अपना बचता है उसके अकॉर्डिंग उनको जिस तरीके से वो पढ़ाई के लिए उनकी स्टडी के लिए इंसिस्ट करते हैं, ठीक उसी तरीके से खेल कूद के लिए भी इंसिस्ट करना चाहिए कि नहीं आपको इतना टाइम उसमें भी डिवोट करना है। और नो डाउट उनके अच्छे रिजल्ट निकल करके आते हैं। खेल कूद को हम व्यर्थ ना समझे, खेल कूद उतने ही आवश्यक है जितनी की स्टडी आवश्यक है। जी जी। माहेश्वरी जी, हमारे पास आज इतना ही वक्त था और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप थोड़े से कुछ टिप्स देना चाहेंगे बच्चों को वार्म अप होने के लिए या फिर स्कूल का फोबिया खत्म करने के लिए? बच्चों से मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, बी कॉन्फिडेंट बट नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज, अपनी कमी को पहचानें। किसी भी आपके सब्जेक्ट में, किसी भी स्ट्रीम में या किसी कहीं कोई कमी है, ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए। कम अगर कमी है तो उसको पहचानें और उसको सॉर्ट आउट करें जी। अपनी फैकल्टी से बेहिचक बट विद ड्यू रिस्पेक्ट उनसे बात करें और अपनी प्रॉब्लम से उनको सॉर्ट आउट करें और अपना गोल सेट करें। केवल गोल सेट करने से कुछ नहीं होता है, बार बार अपने आप से मंथन करें, अपने आप से पूछें कि जो गोल सेट हमने किया उसके लिए वास्तव में हम क्या एफर्ट्स कर रहे हैं और वो एफर्ट्स जस्टिफाइड भी है या नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि एफर्ट्स बहुत करते हैं, लास्ट में रिजल्ट नहीं लाता है, तो वो एफर्ट्स प्रॉपर वे में है या नहीं है। और अगर प्रॉपर वे में नहीं लगता है तो किसी भी सीनियर से जो आपसे ज़्यादा नॉलेजफुल है उनसे आप हेल्प लें और हेल्प लेकर के अपने प्रॉपर एफर्ट्स करें और अपना गोल डिसाइड करें और गोल अचीव करें। एंड गॉड ब्लेस यू। माहेश्वरी जी, हमारे शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम। और मैं आशा करती हूँ कि माहेश्वरी सर ने जो बातें बताई है वो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी। आज के लिए दोस्तों सिर्फ इतना ही। अगले एपिसोड में फिर एक और एजुकेशनल स्पेशलिस्ट के साथ वापस मिलते हैं। तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।